हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा किस्सा जो दो बेस्ट फ्रेंड्स रोहन और नैतिक का है, जिन्हें फुटबॉल खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद था और अक्सर स्कूल में होने वाले सभी मैचेस में वो हिस्सा लेते ही थे। स्कूल खत्म होने के बाद घर जाते समय रोहन का अचानक ध्यान स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पड़ा। रोहन ने नैतिक से बोला, शायद कोई नया नोटिस आया है, चलो चल के देख लेते हैं। रोहन की बात सुनकर नैतिक बोला, अरे घर के लिए लेट हो जाएंगे, नोटिस बोर्ड कल देख लेंगे। नहीं, अभी ही चल के देखते हैं। यह कहकर दोनों नोटिस बोर्ड के पास पहुंचे। उस नोटिस बोर्ड पर स्कूल में होने वाले फुटबॉल मैच के बारे में लिखा था। उस नोटिस को पढ़कर दोनों बहुत खुश हो गए। फिर उन दोनों ने उस मैच में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। मैच वाले दिन हर बार की तरह जीतने के बाद वे ट्रॉफी लेकर घर जा रहे थे। घर जाते हुए काफी अंधेरा हो चुका था। नैतिक का घर आ ही चुका था और उसे बाय कहने के बाद रोहन अपने घर की तरफ बॉल खेलते खेलते चलने लगा। चलते चलते सड़क के किनारे अचानक 2-3 कुत्तों को देखते ही उसने अपना रास्ता बदल दिया। वह रास्ता काफी सुनसान था। उस समय सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए वह बॉल खेलते खेलते घर की तरफ जाने लगा और अचानक उसकी बॉल कचरे के ढेर के पास चली गई। जैसे ही रोहन ने बॉल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर एक पुरानी सी किताब पर पड़ी। बॉल के साथ साथ उसने उस किताब को भी उठा लिया और फिर उसने सोचा, क्या होगा इस किताब में, इसे घर ले जाकर आराम से पढ़ूंगा। घर पहुंचकर खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अचानक से रोहन को उस किताब का ख्याल आया और जब उसने उस किताब को खोला तो उसने देखा कि उस किताब में एक ऐसे परिवार की कहानी थी जिसमें माँ बाप के साथ एक बच्चा भी था। कैसे उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। कहानी के साथ साथ उस परिवार की फोटो भी थी। जैसे ही उस फोटो की तरफ रोहन का ध्यान गया तो उसने देखा मरने वाले बच्चे का चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। ध्यान से देखने पर रोहन को वो बच्चा कुछ अपने जैसा लगा, जिसे देखकर वो बहुत डर गया और झटके से उसने वो किताब बंद कर दी। किताब बंद करते समय उसने देखा किताब के ऊपर द कर्स बॉय लिखा था, जिसे पढ़कर रोहन और भी ज्यादा डर गया और जाकर अपने बेड पर लेट गया। सोचते सोचते वह गहरी नींद में सो गया। सोते सोते रोहन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, रोहन रोहन। उस अजीब सी आवाज को सुनकर वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। अपना वहम समझकर वो फिर से सो गया। अगले दिन वह स्कूल जाने के लिए तैयार था। स्कूल में उसने अपने दोस्त नैतिक को उस किताब के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नैतिक उसका मजाक उड़ाने लगा। नैतिक को इस तरह से मजाक उड़ाता देख फिर रोहन ने नैतिक से उस किताब के बारे में कोई बात नहीं की। रोज की तरह वह स्कूल से वापस आकर अपना सारा काम खत्म करके बिस्तर पर सोने चला गया, क्योंकि वह फिर से उस किताब को पढ़ना चाहता था। जैसे ही उसने पढ़ने के लिए उस किताब को खोला तो अचानक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। कमरे की दीवार पर लगा टीवी अपने आप चलने लगा और खिड़की अचानक तेज आवाज से बंद हो गई। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तो वही किताब की कहानी का मरा हुआ परिवार उसके सामने खड़ा था और वो परिवार धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वह बेहद डर गया। उसका शरीर डर से कांपने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज देने लगा, माँ माँ, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर रोहन के मम्मी पापा दौड़ते हुए उसके कमरे में आ गए। उसे इस हालत में देखकर वह हैरान रह गए। डर से कांपते हुए रोहन ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई। मम्मी पापा ने उसके मन का वहम समझकर
उसे प्यार से फिर से सुला दिया। अगले दिन स्कूल जाते समय डरते डरते रोहन ने वह किताब अपने बैग में रख ली, क्योंकि कल रात की घटना के बाद रोहन अब उस किताब को फिर से नहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए उसने वह किताब वहीं स्कूल के पास रखे कचरे के डिब्बे के पास फेंक दी। स्कूल के अंदर जाते समय रोहन ने एक बार फिर से मुड़कर उस फेंकी हुई किताब की तरफ देखा। उसने देखा कि नैतिक अब उस किताब के पास ही खड़ा था। वह उसे मना तो करना चाहता था, पर कुछ सोचकर वह चुप हो गया और उसने नैतिक से कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि अब वह किताब नैतिक के हाथ में थी। रोहन नैतिक को बिना कुछ कहे स्कूल के अंदर चला गया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।